हरे कृष्णा। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम। तो आज के चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज के चर्चा का टॉपिक है वही जो भगवत तत्व चिंतन पार्ट 3। इसमें आज का टॉपिक है आधुनिक ज्ञान विज्ञान सभ्यता वर्सेस वेद। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा का शुरुआत हम करते हैं एक छोटे से काल्पनिक मेंटल एक्सरसाइज से। मैं आपसे कहूँ कि आप कुछ समय के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए, आप अपने घर में आप सिर्फ वही सामान रखिए जो आपके जीने के लिए, जो आपके जीवन के लिए निहायत जरूरी हैं, और बाकी सामानों को आप अपने किसी दूसरे घर में 6 महीना के लिए रख दीजिए। फिर 6 महीने बाद लेकर आ जाइएगा, जस्ट एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज पर्पस के लिए। तो आप कैसे कैसे चीज़ों का एलिमिनेशन करेंगे? कोई आपके लिए जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको तो आप रखिएगा, बाकी चीज़ों का आप एलिमिनेशन करते जाएंगे। तो जस्ट सोच के कीजिए। तो किन चीज़ों को आप अपने घर से हटा सकते हैं? जैसे टीवी। टीवी आपके जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो टीवी को हटा सकते हैं आप। फिर फ्रिज। फ्रिज भी जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, उसको भी आप हटा सकते हैं। मोबाइल, बहुत अटैचमेंट है, एडिक्शन है हमारा उसके साथ, लेकिन उसको भी जीने के लिए ज़रूरी नहीं, आप उसको हटा सकते हैं विचारपूर्वक। जो इंटरनेट, वाईफाई वगैरह का जो सिस्टम लगा हुआ है, हम इसके आदी हो चुके हैं बुरी, बहुत भयंकर ढंग से, लेकिन इसको भी हम हटा सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि खाद्य सामग्री इत्यादि को छोड़कर, घर में जो चीज़ें हैं जो हमको भोजन पानी के लिए चाहिए, उनको छोड़कर आप क्रम और स्वच्छता से रहने के लिए, साफ सुथरा ढंग से रहने के लिए बाकी जो चीज़ें जरूरी हैं उनको छोड़कर बाकी इन चीज़ों को हटा सकते हैं आप। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इंटरनेट, एसी इत्यादि इत्यादि, इन सबको हटा सकते हैं। और दिक्कत तो होगा कुछ एक दिन, कुछ एक समय के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हमको उनका आदत पड़ा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि आप उसके बिना रह सकते हैं। और शायद आपको ये भी महसूस होगा कि उनके बिना हम ज़्यादा सुकून से रह सकते हैं। लाइफ में आपको थोड़ा स्पेस महसूस होगा कि हाँ, हमारे जीवन में थोड़ा स्पेस आ गया है। पहले ये सब चीज़ मेरे स्पेस को खा गई थी, अब हमारे जीवन में थोड़ा स्पेस आ गया है। अब विचार कीजिए यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि इन जिन चीज़ों को आपने अपने घर से हटाया टेम्पोररी पर्पस के लिए, जस्ट एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी, इंटरनेट, ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें जो हटाया, जिनका जाल फैला हुआ था घर में, तो आप देखें कि ये सब चीज़ें वास्तव में जिनके बिना आपको लगता है कि आप हाँ जी सकते हैं, जी पा रहे हैं, आप और शायद थोड़ा कंफर्टेबली जी पा रहे हैं, मतलब स्पेस के साथ आपके जीवन में थोड़ा स्पेस मिल गया, आपके सोच चिंतन में थोड़ा स्पेस आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इंटरनेट, एसी इत्यादि इत्यादि, ये सब की सब जो है आधुनिक सभ्यता, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की देन है, जिनके बिना हम जी सकते हैं। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले हम जीते थे इनके बिना। हमारे जो पूर्वज हैं, इन सब के बिना सुखपूर्वक खुशी खुशी जिए हुए हैं। लेकिन आज हम इनके आदी हो गए, इसलिए हमको इनके बिना जीना थोड़ा दुभर लगता है, लेकिन हम जी सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आधुनिक सभ्यता की, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो देन, ये जो चीज़ें हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इंटरनेट, एसी इत्यादि इत्यादि, ये सब हमारे जीवन में ठूंसा गया है। जबरदस्ती इनको हमारे जीवन में प्रवेश दिलवाया गया है, और हमको इनका आदि, एडिक्टेड बना दिया गया है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम इनके बिना जी पा रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं जीने के लिए निहायत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इनके बिना जी पा रहे हैं। और हमसे पहले का जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, आज से 50-60 साल पहले, हम भी खुद बचपन में इन सब चीज़ों के बिना जिए हैं। हमारे माता पिता इन सब चीज़ों के बिना जिए हुए हैं अपने समय में। हमारे दादा दादी, वो सब इन सब चीज़ों के बिना जिए हुए हैं। हमारे परदादा दादी और उनसे आगे, वो सब लोग इन सब चीज़ों के बिना जिए हुए हैं। तो इन चीज़ों को, जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक सभ्यता है, वो हमारे जीवन में इनको ज़बरदस्ती ठूंसा है। इनको ज़बरदस्ती हमारे लाइफ में, क्या कहते हैं, धकेला गया है आधुनिकता के नाम पर, आधुनिक सभ्यता के नाम पर।
आज अगर किसी के घर में ये सब चीज़ें नहीं हो तो वो समझता है कि वो आधुनिक है ही नहीं, किस ज़माने में जी रहे हो तुम। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये हमारे जीवन पे एक तरह से हावी हो गई हैं, हमारे जीवन पर हावी हो गई हैं, ये हमारे जीवन के स्पेस को खा रही हैं। तो ये और आती कहाँ से है? आधुनिक सभ्यता, ज्ञान विज्ञान से। तो देखिएगा कि जो ये आधुनिक सभ्यता की जो चीज़ें हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल काम करता है। मार्केटिंग आज के डेट में वो नहीं है कि जो आपके नीड को एड्रेस करता है, बल्कि मार्केटिंग का परिभाषा जो आज के डेट में है वो है आपके जीवन में नीड क्रिएट करके फिर उसको सप्लाई करना। जैसे आज से कुछ एक दशक पहले मोबाइल किसी का नीड नहीं था, इंटरनेट किसी का नीड नहीं था। लोग उसके बिना भी जी रहे थे, सुखपूर्वक जी रहे थे। लेकिन अब क्या है, उस नीड को क्रिएट किया गया, मोबाइल रूपी नीड को। और आज देखिए हर जगह, हर घर में, इवन झोपड़ी में भी रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी, भले उनके पास और कुछ सुख सुविधा हो या ना हो, लेकिन उनके घर में भी ये मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, ये सब चीज़ रहता है, रखा था। उसके बिना जी ही नहीं सकते, ऐसा हो गया आज का समय। तो ऐसा ये एक एडिक्शन है जो लोगों को एडिक्ट करवा के और पूरा बिजनेस मॉडल रन करता है। अब हर चीज, हर फील्ड में देखिए, आज मोबाइल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर जो है वो ये नहीं सोचता कि कोई बच्चा इस मोबाइल का एडिक्ट हो रहा है। कोई इसका नियम कानून कोई कुछ नहीं बनाता है। जैसे मूवीज़ के ऊपर लिखा रहता है ना कि एडल्ट मूवीज़, बच्चों के लिए मूवीज़, लेकिन मोबाइल्स है, आप कोई भी खरीद सकता है। घर में माँ बाप के मोबाइल्स को बच्चे लेकर सारा दिन यूज़ करते रहते हैं, डांट डपट से भी नहीं सुनते हो। तो मोबाइल बनाने वालों को इससे मतलब नहीं है कि एक जनरेशन के ऊपर फर्क पड़ रहा है, एक बच्चा उसका एडिक्ट हो जा रहा है, एक एडल्ट भी उसके एडिक्ट हो रहे हैं। उसको तो जस्ट अपने मतलब सेल से मतलब है। उसका मंथली टारगेट रहता है, उसका क्वार्टरली टारगेट रहता है, उसका एनुअल टारगेट रहता है कि इतना सेल बढ़ाना है, इतना सेल बढ़ाना है। तो उसके लिए तो उसका मोबाइल जितना ज़्यादा बिकेगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिट है। तो उसका तो टारगेट वो है। समाज कल्याण उसके लिए टारगेट नहीं है कि किसी सुविधा के लिए, हमारे किसी सुख के लिए वो ये कार्य करें, नहीं। उसका टारगेट है बिजनेस, उसका टारगेट है पैसा कमाना। और हर चीज आप कोई भी मॉडर्न चीज को देखिए, उसका मेन टारगेट है कि पैसा कमाना, पैसा बनाना। हर आप टीवी से भी देखिए, फ्रिज से भी देखिए, मोबाइल से देखिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी चीज, उनका बेसिक मॉडल रहता है कि पैसा कमाना, हमारा एनुअल ईयरली टारगेट सब पूरा होता रहे, सेल्स टारगेट इतना वो सब अचीव होता रहे। उससे ज़्यादा उनका हमारा कल्याण करने का कोई पर्पस नहीं। क्यों? क्योंकि तो हमारे लिए जरूरी ही नहीं है ना। जैसे हमने अब एक्सरसाइज किया थोड़ी देर पहले अभी कि हम इनके बिना जी सकते हैं, तो हमारे लिए कोई कल्याणकारी नहीं है, उनके लिए पैसा बन रहा है, तो पूरा मॉडल इसके ऊपर रन होता है उनका। वैसे ही अब देखिए, अब जैसे फूड इंडस्ट्री में भी बिजनेस आ गया है, चिप्स, चॉकलेट। तो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को, उस बिजनेसमैन को इससे कोई मतलब नहीं है कि ये चिप्स चॉकलेट खाकर जो बच्चे हैं उन्हें वही एडिक्ट ज़्यादा होते हैं। बड़े भी खाते हैं लेकिन बच्चे ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं इससे। उनका कोई, उनके शरीर में फूड वैल्यू एडिशन नहीं है इस चीज़ से। आप देखिए, आप जब आपका बच्चा, जिसके आप माता पिता हैं, वो बच्चा अगर चॉकलेट चिप्स खाता है तो आपका रुआं खड़ा हो जाता है, डर लगता है कि उसके लिए नुकसानदेह है और उससे पेट भर लेगा तो जो पौष्टिक आहार है, दाल चावल रोटी सब्जी, वो नहीं खा पाएगा वो फिर तक। लेकिन बच्चे उसी पर लगे रहते हैं, चिप्स पे और चॉकलेट के ऊपर। तो इन सबको एडिक्ट बना के वो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपना टारगेट पूरा कर रहा है, वो अपना बिजनेस, वो करोड़पति अरबपति बनता जा रहा है। लेकिन समाज को क्या वैल्यू दे रहा है वो? चिप्स देना, चॉकलेट देना, इससे समाज का क्या कल्याण हो रहा है? उससे कल्याण नहीं हो रहा है बल्कि हानि हो रहा है उसका। तो इस तरह से जो आज का पूरा मॉडर्न सभ्यता, जो बिजनेस बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड जो मॉडर्न सभ्यता है, ज्ञान विज्ञान बेस्ड, तो उसका जो पर्पस है, सम कैसे पैसा बनाया जाए। आज के देखिए, जो टॉप वर्ल्ड के जो रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो रिचेस्ट लोग हैं, जो भी हो, वो ऐसा कौन सा काम किए हैं
जिससे वो समाज के लिए कल्याण का काम किए हों, जिससे समाज का जेन्युइन कुछ कल्याण हुआ हो। अब फेसबुक वाले हैं, वो रिचेस्ट लिस्ट में आते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो वो समाज का समय ही खा रहे हैं। और व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो अधिकांश चीज़ रन होता है, क्या चलता है, मतलब कुछ भी, मतलब रियल कंटेंट या मतलब कोई ऐसा कंटेंट वाला चीज़ हो जिससे हमारा कुछ कल्याण हो रहा हो, हम कुछ जागरूकता फैल रहा हो, हमारे चेतना में कुछ विकास हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। लोग खाना खाते हैं, वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं, उसके ऊपर उनको हजारों हजारों लाइक्स मिलता रहता है। लोग छींकते हैं, अपने छींकने को भी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देते हैं। कुछ भी करो, पोस्ट कर दो, कुछ अनाप शनाप कॉमेडी के नाम पे कुछ भी पोस्ट कर दो, लोग सारा दिन उसी को लेकर स्क्रॉल, बेवकूफ़ी की तरह स्क्रॉल किए जाते हैं उसको। सारा बिजनेस है। और वो लोग, और इसके जो ओनर इन वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों में आते हैं। तो इनका पर्पस समाज का कोई कल्याण करना नहीं होता है, इनका पर्पस होता है जस्ट बिजनेस और पैसा कमाना। हमको एडिक्ट बना के वो बिजनेस पैसा कमाते हैं, बस उनका यही पर्पस है, वो कमाते रहें। हमारा जो उनके उपभोक्ता हैं, उनके प्रोडक्ट जो हम उपभोक्ता हैं, हमारा क्या हो रहा है इससे उनका कुछ लेना देना नहीं। ये आधुनिक सभ्यता है। तो ये वैसी वैसी चीज़ें हमारे जीवन में मतलब ज़बरदस्ती ठूंस दिए हैं, और हम भी एडिक्ट बन गए उनके, जिनका वास्तव में उनके बिना हम जी सकते हैं। क्यों? उसका सीधा उदाहरण है कि हमारे पूर्वज इनके बिना जिए हैं। हमारे माँ पिता अपने जवानी में, हमारे दादा दादी इन सब चीज़ों के बिना जिए हों और सुखपूर्वक जिए हैं। और देखिए, ये सारा जो आधुनिक सभ्यता, आधुनिक विज्ञान, ज्ञान के पीछे का जो अंडरलाइंग जो एक थॉट है, अंडरलाइंग जो एक है, वो नास्तिक विचारधारा है, गॉडलेसनेस। देखिएगा कि ये जितना भी इन सब का जो इन्वेंशंस होता है, चाहे इन सब का जो प्रोडक्ट होता है, वो पाश्चात्य देशों से आता है, वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। वेस्टर्न कंट्रीज क्या है? मोस्टली क्रिश्चियन कंट्री है। और वहाँ पे क्या है कि वो लोग, ऐसा नहीं कि वहाँ उनका जो स्क्रिप्चर है, जैसे बाइबिल कहा जाता है, क्रिश्चियंस का जो स्क्रिप्चर बाइबिल कहा जाता है, वो कोई नास्तिक ग्रंथ नहीं है। बाइबिल स्वीकार करता है कि इस पूरे सृष्टि का एक ओनर है, सर्वशक्तिमान इस पूरे सृष्टि का एक ओनर है, जो जिसने इसका क्रिएशन किया, जिसने इसका रचना किया है, जो इसका पालन कर रहा है, जो इसका संचालन, नियंत्रण, नियमन करता है। सबको भोजन देने वाला वो है। बाइबिल में है ये सब चीज़। और उसी सुप्रीम एंटिटी, सर्वशक्तिमान एंटिटी, क्रिएटर, रचयिता, पालक, नियामक, नियंता को गॉड कहा जाता है। और क्रिश्चियंस जो लोग हैं, वो लोग प्रे करने जाते हैं चर्च में। और मेरा एक क्रिश्चियन फ्रेंड वो बता रहा था कि वो लोग जब भोजन ग्रहण करने से पहले वो प्रे करते हैं कि थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस ब्रेड एंड बटर, ऐसा करके लोग प्रे करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो क्रिश्चियन वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो कोई नास्तिक कंट्री है। वेस्टर्न कंट्रीज आस्तिक है, मतलब उनका जो स्क्रिप्चर है, बाइबल आस्तिक है, वो गॉड को, सुप्रीम एंटिटी को स्वीकार करता है। लेकिन फिर वो लोग, ये उन्हीं के लोगों में से कुछ लोग नास्तिक विचारधारा वाले उठ जाते हैं, बिग बैंग, डार्विन्स थ्योरी सब प्रपोज करने लगते हैं, और इसी को कहते हैं कि यही विज्ञान का पराकाष्ठा है। लोग, पहले के लोग चूंकि अनपढ़ थे, इसलिए भगवान रूपी, गॉड रूपी एंटिटी को मानते थे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बिग बैंग से हुआ है सब कुछ। अरे भाई, आपके बिग बैंग का कारण कहाँ से आया? बिग बैंग का जो मटेरियल हो कहाँ से आया? बिग बैंग का जो विस्फोट है वो कहाँ से आया? वो कहते हैं कि पानी से पदार्थ मिलकर चेतना बन गया आगे चल के। कहाँ से, कैसे होता है ये सब चीज? उसका कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास है नहीं। कोई भी वस्तु जो है, कोई भी रचना, कोई भी पालन, कोई भी नियंत्रण स्वयं ही अपने स्वामी का, अपने पालक, नियंता, रचयिता का स्वयं ही प्रमाण है। जैसे ये मोबाइल प्रमाण है कि इसको बनाने वाला कोई है, वैसे ही ये पूरा सृष्टि अपने आप में प्रमाण है। और जिस सिस्टम के तहत ये चल रहा है, वो पूरा अपने आप में प्रमाण है कि इसका रचयिता है, इसका स्वामी है, इसका पालक, संचालक, नियामक, नियंता है। ये इनको समझ में नहीं आता है। एनीवे, तो वो अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपने बातों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सेंटर में रहने के लिए, वो भगवान इत्यादि को दरकिनार कर देते हैं। भोग, मुझे यश मिले, मुझे नाम मिले, तो उनका जो मेन, जो अंडरलाइंग जो ये रहता है, मुझे नोबेल प्राइज मिले, ये सब। तो ये भोगी प्रवृत्ति को प्रमोट करते हैं। विदोहन, आप देखिए आज के डेट में जो इतना सारा
क्या कहते हैं, ये जो जैसे हमने चर्चा किया, एसी का सुख, मोबाइल का सुख, टीवी का सुख, ये भोगी प्रवृत्ति को प्रमोट करते हैं हम लोग। और ये भोगी प्रवृत्ति जो काफ़ी एडिक्शन वाला प्रवृत्ति है, आप एक बार किसी भोग प्रवृत्ति से एडिक्ट हो गए तो फिर उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर ये उसी का फिर यूज़ करते रहते हैं। जैसे भगवान ने भागवत गीता में कहा है, भूमिरापो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरयमितस्त्वान्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। कि ये सारा जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी भिन्ना अष्टधा प्रकृति है, और इससे श्रेष्ठ मेरी प्रकृति है जीव प्रकृति, जो हम चेतन जीवात्मा हैं। क्योंकि वो पहले वाली जो प्रकृति आठों वो जड़ है, और चेतन होने के कारण जीवात्मा को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। उसमें पहले वाली में चेतना नहीं है, और ये जीवात्मा जो है चेतन प्रकृति है। तो और कहते हैं कि उससे श्रेष्ठ मेरी ये चेतन प्रकृति है, और इसका काम क्या है, ये पूरे सृष्टि का विदोहन, ये आठों जो भिन्ना प्रकृति है उनका विदोहन करना, उनको उसमें से सुख निपाने का कोशिश करना। हाँ, उसके ऊपर प्रभुत्व जमाना, स्वामित्व जमाना, यही उनका काम है, यही उनका पर्पस है, यही उनका क्या कह सकते हैं टेंडेंसी है। तो वही आज हम देखते हैं आज के डेट में प्रकृति को विदोहन करने का, प्रकृति को डोमिनेट करने का जो इनका मनुष्यों का टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया है। ये आधुनिक सभ्यता, ठीक है, मैं कोई इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जब तक ये जीवन में सहायक है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये जीवन के ऊपर हावी होने लगे तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमसे अब वैदिक गणना के हिसाब से तो सृष्टि काफ़ी पुराना है, पृथ्वी का आयु बहुत पुराना है। हमारे जो मनुष्य रहे हैं हमसे पहले, उनका भी लाखों करोड़ों साल पुराना हिस्ट्री है, लेकिन इनके ही हिसाब से मान कर चलते हैं कि मान लीजिए सभ्यता जो है फ्यू थाउजेंड ईयर्स पुराना है, तो लेकिन हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो हमको अच्छा वातावरण दे कर गए। वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हमारे लिए उन्होंने नहीं क्रिएट किया, ओजोन स्फीयर में छेद होने का प्रॉब्लम उन्होंने हमारे लिए क्रिएट नहीं किया, ये एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन उन्होंने हमारे लिए क्रिएट नहीं किया। ये पिछले 100-200 साल में जो आधुनिक विज्ञान का सो कॉल्ड जो विकास हुआ है प्रकृति के विदोहन के नाम पर, ये सारा का सारा प्रॉब्लम इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग किससे क्रिएट हुआ है, ये आज के आधुनिक विज्ञान का देन है। इतना भोगी प्रवृत्ति, सब भोग ही लो, और भोग का जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उससे सब प्रॉब्लम हो रहा है, और इसका कोई निदान नहीं है। सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक दो किधर, नदी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, पानी पोल्यूट, सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो गैसियस है हवा में फेंक दो, हवा गया, सांस लेने लायक नहीं रह जाता है। इन्हीं का जो मापदंड बनाया गया है PM 2.5 PM जो बनाते हैं लोग AQI इंडेक्स, उन्हीं के मापदंड पे इनके सभ्यता का जो हवा है इतना गंदा है कि सांस लेने लायक नहीं है। अगर किसी का घर है रोड किनारे, सड़क के किनारे किसी का घर है, तो घर में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको भी नाक में पेट्रोल का और डीजल के धुआं का स्मेल आता है, तो मतलब वो पेट्रोल और डीजल के धुआं को सूंघ रहा है, सांस ले रहा है हमेशा। तो उसका क्या हृदय का और फेफड़े का और पूरे शरीर के स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। आपको अभी याद होगा, अभी जस्ट 1-2 साल पहले जब कोरोना काल आया था, हर जगह लॉकडाउन लगा था, तो आप दिल्ली का और विश्व के अन्य जगहों का जो दृश्य देख रहे थे, कितना क्लियर वातावरण था, AQI इंडेक्स बिल्कुल एकदम टॉप बेस्ट पे था, पूरा एकदम साफ सुथरा लग रहा था, सड़क, वातावरण, वायु सब कुछ क्लियर दिख रहा था। लेकिन जैसे ही फिर लॉकडाउन हटा, फिर ये ट्रैफिक और इंडस्ट्री शुरू हुआ, फिर सारा का सारा देखिए फिर गंदा। तो आधुनिक सभ्यता मतलब क्या ऐड कर रहा है, क्या वैल्यू एडिशन कर रहा है हमारे लिए, हमारे जीवन को तो गिरा रहे हैं ना। हम गंदी हवा में सांस ले रहे हैं, गंदा पानी पीते हैं। आप देखिए दिल्ली के पास जो यमुना नदी है, यमुना जी हैं, उसका पानी कितना, उसमें कितना फेन भरा रहता है, पोल्यूटेड, इतना खतरनाक जहरीला फेन भरा रहता है उसके ऊपर। अब मैं वृंदावन में एक महाराज जी का कथा सुन रहा था, वृंदावनवासी हैं, तो कह रहे थे कि वो 80 वगैरह के दशक में
वो लोग मतलब यमुना जी का पानी ही पिया करते थे और यमुना जी के पानी से ही खाना उना बनता था, मे भी 80 या 70 के दशक में जो हुई। लेकिन आज हम यमुना के पानी को एज इट इज़ पीने का और उससे खाना पकाने कोई सोच भी नहीं, आचमन करने तक में डर लगता है उससे। इतना इसके क्वालिटी को, पानी को पोल्यूट, इवन ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता जा रहा है। अब ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो गया तभी एक्वागार्ड ये वो आर ओ वगैरह ये लोग लेकर आके वो पानी को साफ करेगा। हर जगह अपॉर्चुनिटी, एक गंदा कीजिए, प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, यही इनका मॉडल है, बिजनेस मॉडल। खुद ही समस्या देते हैं, खुद ही इलाज देने का प्रयास करते हैं और फिर भी कुछ इलाज हो नहीं पाता है। तो आप ये देखिए कि इन लोगों का जो ये भोगी प्रवृत्ति है, गॉडलेसनेस, जो इनका जो सभ्यता का आधार हो गया, आधुनिक सभ्यता का, ज्ञान विज्ञान का, वो वास्तव में हमारे जीवन को कोई वैल्यू एडिशन एज सच नहीं कर रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। जितना ज़्यादा आप मोबाइल से कनेक्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा आप क्या कहते हैं टीवी वगैरह से कनेक्ट रहेंगे, तो मन को अशांत करता है। अब देश में 24 घंटा क्या हो रहा है, मेरे को उससे क्या लेना देना है? आप विचारिए। अब हमसे हमेशा टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहता है, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अब उससे क्या होता है, आप जितना उस तरह का न्यूज़ सुनिएगा मन अशांत होता रहेगा। टीवी पे, मोबाइल्स के ऊपर वो पोस्ट भेज देते हैं, डिस्टर्बिंग पोस्ट रहता है, उससे आपको दिक्कत होगा। तो एक जगह कुछ हुआ तो पूरे देश में आग की तरह, पूरे विश्व में आग की तरह फैल जाता है। तो एक जगह प्रॉब्लम पूरे विश्व का प्रॉब्लम बन जाता है और उससे हर जगह प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो कुछ हो सकता है कुछ बेनिफिट भी हो इन सब चीज़ों का, लेकिन बेनिफिट से ज़्यादा जो समाज में आ रहा है वो उसका तो बुरा इफेक्ट ही आता है, अच्छा इफेक्ट तो कम ही दिखता है। तो और ये सब चीज़ें हमारे स्पेस, माइंड, मेंटल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हम शांत नहीं हो पाते हैं। अब जैसे देखिए, अब रात को बिजली, रोशनी है, तो रात भगवान ने बनाया है कि हम शांत हो जाएं। चिड़ियाँ भी शांत हो जाती हैं, चहल दिन भर इधर उधर उड़ती हैं, फिर शाम को शांत होकर अपने अपने घोंसले में चली जाती हैं। लेकिन हम लोग बिजली जलाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, शांत नहीं हो पाते हम लोग। और सोना भी डिस्टर्ब हो जाता है, सोने का भी समय बिगड़ जाता है। तो जब तक आप शांत नहीं होंगे, आपको ठीक से नींद नहीं आएगा, तो आप स्वास्थ्य कहाँ से हो पाएंगे? स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा आपका। तो ये जितना भी हम देख रहे हैं अपने आप आसपास, जो आधुनिक सभ्यता की, आधुनिक ज्ञान विज्ञान का देन है, तो पहला बात कि वो तो हमारे लाइफ में इंट्रूशन है, एक तरह से जबरदस्ती प्रवेश, जरूरत नहीं है फिर भी। और जैसे देखते हैं कि अब मोबाइल पे फ़ोन आता रहता है कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको मोबाइल, आपको लोन चाहिए, आपको इतना लोन मिल रहा है, आप लोन ले लीजिए मेरे से। अरे भाई, मेरे को ज़रूरत होगा हम खुद आपके पास आएंगे, आपको बार बार फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? तो ये इनका बिजनेस मॉडल है कि ज़बरदस्ती लोगों के जीवन में घुसो, उनको अपना प्रोडक्ट बेचो। हर एक सेल्समैन के ऊपर टारगेट रहता है, हर एक कंपनी के डायरेक्टर जो भी हैं लोग, उनके ऊपर टारगेट रहता है कि भाई इतना सेल्स तुमको करना है, इतना टारगेट लेकर आना है। उसके ऊपर उनका प्रमोशन, बोनस सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो उसी में लगे रहते हैं फिर। तो ये सब जो है अपने एक व्यक्ति के लाइफ में इतना इंट्रूशन, बाहरी लोगों का, बाहरी क्या घटना हो रहा है उन सब चीज़ों का, तो आज हमारे लिए डिस्कनेक्ट हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पाइएगा तो आपके लिए शांत होना मुश्किल है, और शांत नहीं हो पाइएगा तो स्वस्थ रहना मुश्किल है। तो वही जो आप आज लोग जो जैसे नौकरी पे जाते हैं तो सुबह तो कितने लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, अरे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, जल्दी। तो मतलब स्वास्थ्य को सेक्रीफाइस करके वो पैसा कमा रहे हैं। आजकल के सफलता का जो पैमाना है आधुनिक सभ्यता का, आधुनिक ज्ञान विज्ञान का, वो पैसा है कि इसके पास कितना धन दौलत है। जैसे फोर्ब्स का लिस्ट निकलता रहता है हमेशा, वो लोग वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल का जो लिस्ट निकालते हैं, उसमें जैसे अब कभी टॉप पे जेफ बेजोस रहते हैं, एलन मस्क है, या बिल गेट्स, ये लोग, हमारे अडानी अंबानी भी आते हैं कभी कभी उस लिस्ट में। तो वो लोग क्या देखते हैं, उनका नेटवर्थ क्या है, तो उनके शेयर का प्राइस कितना हो गया,
उनके पास चल अचल संपत्ति कितना है, बैंक बैलेंस का, यही सब देख के वो लोग नेटवर्थ बनाता है वो लोग हर व्यक्ति का, और उसके हिसाब से रिचेस्ट व्यक्ति बनाते हैं। तो रिचेस्ट होने का जो आजकल का जो मापदंड है ना, वही वो एक ही है, क्या है कि आपके पास कितना जड़ संपत्ति है। ये सब जो बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला इत्यादि, ये सब जड़ संपत्ति है ना। जड़ संपत्ति आपके पास कितना है, वही आपके सभ्य होने का और आपके सफल होने का प्रमाण है। आपका विचार कैसा है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है कि आप ईर्ष्यालु हैं, क्रोधी हैं, आप दूसरों से कैसा बिहेव करते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, जड़ संपत्ति बहुत है आपके पास, तो आप बहुत दुनिया के रईस व्यक्ति हैं। लेकिन आपका विचार कैसा है, विचार धन आपके पास क्या है, सुविचार धन क्या आपके पास, कुछ नहीं, उसका कोई मापदंड ही नहीं है। आज के सभ्यता में, आज के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये सिखाया ही नहीं जाता कि सभ्यता सफलता का मापदंड आपका सुविचार, एक सुविचार से धनी व्यक्ति होना चाहिए आपको, ये मापदंड ही नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम में महाराज परीक्षित जो चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे पृथ्वी के राजा थे, वो पूरे पृथ्वी का शासन, पूरी पृथ्वी के ऊपर उनका शासन था। तो लेकिन जब वो पृथ्वी का शासन त्याग कर जब उनको आ गया कि 7 दिन में मृत्यु होना है, तब वो जो सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण कथा सुन रहे थे, तो कृष्ण कथा सुनते सुनते उनके हृदय से उद्गार निकल रहा था कि महाराज, मतलब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मैं धन्यतम हूँ, मैं धन्य हूँ, धन्यतर हूँ, धन्यतम हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे कृष्ण कथा सुन रहा हूँ। तो वास्तव में हमारे विचार का जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट जो पोजीशन है, जब हम अपने रियल स्रोत से, रियल सोर्स से जब कनेक्ट रहते हैं ना, कनेक्ट हो जाते हैं नाम रूप गुण लीला से, तब वो जो स्थिति है, विचार का जो स्थिति, वही सबसे ऊंचा स्थिति है। और उस वैचारिक स्थिति में परीक्षित महाराज अपने आप को कह रहे हैं कि मैं धन्यतम हूँ। धन्यतम मतलब बहुत धनी, सबसे धनी व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे कृष्ण कथा सुन रहा हूँ। तो कृष्ण कथा रूपी जो सुविचार हमारी चेतना में आता है, वही वास्तव में हमारे जीवन का धन है। तो लेकिन अभी क्या है कि अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सुविचार कृष्ण कथा हो सकता है सबको नसीब नहीं हो आज के डेट में, लेकिन मोरल, हाई मोरल का भी कोई, किसी तरह हम किसी का दमन करके आगे बढ़ जाएं, बस वही किच है, वही मतलब सब कुछ है। टॉप पे रहना, भोगी भोगी भोगी, मेरे पास कितना भोग्य सामग्री है। तो ये जो आज का सभ्यता है, जो है आधुनिक सभ्यता, आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, जो ये गॉडलेस सोसाइटी, गॉडलेस एक सभ्यता का विकास होता जा रहा है, भोगी प्रवृत्ति का। तो जितना भोगी प्रवृत्ति हम होते जाएंगे, योगी बनना मुश्किल है हमारे लिए। योगी का मतलब अपने कॉज से, अपने सुप्रीम कॉज से कनेक्टेड रहना। तो वो तो है नहीं किसी में, तो भोगी तो हम ही स्वामी हैं, हम ही करता है, हम ही भोगता है। तो वो प्रवृत्ति जब तक हमारे अंदर प्रबल रहेगा, तब तक वास्तव में हम सुखी होने का प्रयास करने के बावजूद भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो ये सभ्यता, आज का जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, एक तो हमको डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा, हमारे डे टू डे लाइफ में इंट्रूड करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। हमको इतना कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। मतलब हमको जिससे कनेक्टेड रहना चाहिए उससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और जिससे कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए उन सब चीज़ों से बिना मतलब कनेक्टेड है। तो हमको इतने सारे चीज़ों से कनेक्ट करके हमको जिससे रियली कनेक्टेड रहना चाहिए उससे डिस्कनेक्ट कर दे रहा है हमको ये। आपका जो बुद्धि है, चेतना, सोच विचार जो है आपका फंसा हुआ है कि आज शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इलेक्शन कब है, ये कब है, ये क्या बोला, वो क्या बोला, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। जब आपका चेतना इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है, तो आपको जिससे कनेक्टेड रहना चाहिए, जो आपके स्रोत हैं, सोर्स हैं, उससे आप कनेक्टेड नहीं रह पाइएगा, डिस्कनेक्ट हो जाइएगा फिर तक। तो ये जो भोगी प्रवृत्ति है, जो मॉडर्न ज्ञान का सुख कहिए, चाहे इंद्रिय भोग कहिए, ये जो भोगी प्रवृत्ति है हमारे सभ्यता को गिरा रहा है, एक्चुअली बढ़ाने के बजाय ये गिरा रहा है। तो इस सभ्यता के, आज के आधुनिक सभ्यता के विपरीत अगर वेदास का बात करें, तो वेदास जो है हमको वास्तव में
भोगी प्रवृत्ति से हमको बचाता है, योगी प्रवृत्ति की तरफ ले जाता है, और जो कि आज के सभ्यता में कहीं सिखाया नहीं जाता। जैसे आज के सभ्यता के हिसाब से आप देखिए, लोग कहते हैं गरीब गरीब अमीर, पॉवर्टी लाइन, ये लाइन वो लाइन, तो उसका उनका लाइन, उनका डेफिनेशन क्या है कि किसी के पास कितना मिनिमम कमाई होता है उसका महीने का, उसके पास कितना सुख सुविधा जीवन की जरूरतों को पूरा करने का उसके पास रिसोर्सेज है, तो उसके हिसाब से लोग पावर्टी लाइन डिफाइन करते हैं। जस्ट उसके मटेरियल पोजीशन के बेसिस पे उसको, कोई गरीब है तो कोई अमीर है। लेकिन वास्तव में आप देखिए, आप जो वैदिक सभ्यता था उस समय जीवन को 4 स्तरों में, 4 विभागों में प्रोग्रेसिवली बांटा गया था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जैसे गृहस्थ जीवन में लोग पैसा कमाना, काम, क्रोध, सॉरी धर्म, क्या कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके हिसाब से चलते थे वो लोग। लेकिन आज के सभ्यता में किसी से पूछा जाए कि इन आज के वैज्ञानिकों से, आज के सभ्यता के जो पायनियर्स हैं, लीडर्स हैं, उनसे एक प्रश्न पूछें हम कि आपके हिसाब से जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ एज पर योर फिलॉसफी, तो उनके पास देखिए कोई परफेक्ट, कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लाइफ को तो वास्तव में शरीर में जो मूवमेंट है उसको लोग लाइफ मानते हैं। वो तो जो देह से भिन्न जो देही है उसको तो वो स्वीकार ही नहीं करता। आज का विज्ञान उसको कहाँ स्वीकार करता है? क्योंकि जो आत्मा, जीवात्मा जो है, भगवान का एक बहुत ही नगण्य अंश है, और वो मनुष्यों के इंद्रियों के परे है, मनुष्य के इंद्रियों और मनुष्य के बनाए हुए मशीनों के अनुभव के परे है। वो इस जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि आप अपने इंद्रियों से और अपने मशीनों से उसको पकड़ नहीं सकते। तो उनके लिए तो देह खत्म हो जाना ही सब कुछ खत्म हो जाना है आज के हिसाब से। डेड लोग कह देता है ना कि डॉक्टर जो उसका हार्ट बीट एकदम फ्लैट हो गया, उसका सारे ऑर्गन्स फेल हो गए, उसका सांस नहीं चल रहा है, उसका पल्स खत्म हो गया है, तो डेड है। तो लेकिन हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो कहता है न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर मरा, लेकिन जो उसको शरीर को जीने वाला जो चेतन शरीरी था, जीवात्मा था, वो तो नहीं मरा ना। देह मरा, लेकिन उस देह को जीने वाला जो चेतन जीवात्मा देही था वो तो नहीं मरा। तो चेतन जीवात्मा कहाँ गया फिर तब? इनके पास इसका कोई आंसर नहीं है। लेकिन वो बात हमें अपने वेदा से मिलता है कि जीवात्मा का क्या गति होता है देह छोड़ने के बाद, उसके कर्म फल के हिसाब से वो हम जानते हैं। जीवात्मा कभी नहीं मरता, जीवात्मा शाश्वत है। चेतना कभी मर सकता है क्या, बताइए आप? जो ऐसे इस शरीर में जो सोचने समझने चिंतन करने का जो एक क्या कहेगा उसको, एक एंटिटी है जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो चेतना है, वो मर नहीं सकता है। उस देह के मरने से वो नहीं मरता है एक्चुअली। लोग कहते हैं कि तुम मुझे मार दोगे, मेरे सोच को कैसे मारोगे? आजकल भी बहुत सारे लोग, फिलोसफर लोग, नेता लोग ऐसा बात बोलते हैं कि हम एक सोच हैं, तुम हमको मार सकते हो लेकिन हमारे सोच को नहीं मार सकते हो। हाँ, तो बात सही है, लेकिन आप उसके हिसाब से काम नहीं करते। आपको चलना भी उसी हिसाब से चाहिए कि जो देह, तो देह को मारा जा सकता है लेकिन देही को नहीं मारा जा सकता। देही शाश्वत है। तो ये जो चीज मिसिंग है आज के आधुनिक विज्ञान में, इसी कारण जो इनका इतना भोगी प्रवृत्ति बन गया है। क्योंकि इनके लिए क्या है कि जो करंट जो लाइफ है उसी को इम्प्रूव करना सब कुछ है। वो सोचते हैं कि इसी को इम्प्रूव कर दें। ट्रैफिक जैम हो रहा है किसी जगह पे, तो वहाँ पे 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन 6 लेन कर दें, तो वो इनके लिए कल्याणकारी काम हो गया। किसी के पास घर बंगला नहीं है तो उसको घर दे दें, तो वो ठीक है, कल्याणकारी है, मानते हैं। लेकिन जो उस देह से परे जो देही है उसके बारे में इनको न ज्ञान है, न उसके लिए कोई प्लान है इनके पास। उसके कल्याण का कोई प्लान नहीं है आज के सभ्यता के पास। तो जब तक उस बात को ये लोग नहीं समझेंगे कि जो जीवात्मा है वो इस देह के बाद भी जारी रहता है, तब तक ये भोगी प्रवृत्ति को ब्रेक नहीं लग सकता है। क्योंकि जितना भोगी प्रवृत्ति होगा उतना जीवात्मा का पतन आगे चलकर उसके लिए उतना ही कष्ट है। क्योंकि भोगी प्रवृत्ति पाप में बदल जाता है, पाप की ओर धकेलता है हमको। तो पाप करेंगे तो भगवान को यूनिवर्सल लॉज है उसमें आ जाएंगे हम।
तो उसका जो भी है पनिशमेंट हमको भोगना पड़ेगा, और जानते हैं कि ये पाप भोगना पड़ेगा, और हम जानते हैं और उसके लिए पहले से हम सावधान हो जाते हैं, अपने जीवन को सुधार लेते हैं, अपने जीवन की दिशा को सुधार लेते हैं, तो बच जाएंगे, तो हमारे जीवन का उत्थान होगा उससे। तो जो मैं कह रहा था कि जो आज के ये लोग जो हैं ये तो इनको तो पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए इनके जीवन का उद्देश्य एक ही है कि मैटेरियली ऑपुलेंट होना, भौतिक स्तर से कैसे वैभवशाली बन जाए, यही इनके जीवन का उद्देश्य है। इससे ज़्यादा इनके लिए जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो पहले जो था पावर्टी लाइन, तो पावर्टी लाइन में देखिए कि जैसे आज जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनको पावर्टी में कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो चेतना के धनी हैं, जो लोग चेतना के धनी होते हैं, वो मैटेरियल ऑपुलेंस के ऊपर उनका जीवन नहीं टिका होता है। उनका जो जीवन टिका होता है स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल धन के ऊपर उनका जीवन चलता है। मैटेरियल को तो त्याग देते, खुद ही त्याग देते हैं। जो तो जैसे पहले था, जो जैसे महाराज परीक्षित, चाहे और भी आप पुराना हमारा जो ग्रंथ है उठाकर देखिए स्क्रिप्चर शास्त्र में, तो राजा लोग स्वेच्छा से घर त्याग कर देता था, वन चले जाते थे भगवान को भगवत साक्षात्कार के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए सारा धन संपत्ति अपना छोड़कर, सगा संबंधी छोड़कर वन चले जाते थे, और वन में जाकर तपस्या करते थे, भगवत अनुसंधान जो भी होता था वो करते थे वहाँ पे। फिर उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। तो वो तो मैटेरियली कुछ भी नहीं रहता था उनके पास, फुल्ली रिनाउंस्ड लाइफ जीते थे। जस्ट पेट भरने के लिए कहीं से कुछ भिक्षा मिल जाए, कंद फल मूल मिल जाए, उसी से उनका जीवन चलता था। न कोई पोसेशन न कुछ, लेकिन विचार के इतने धनी थे कि आप उनको गरीब कहने का हिम्मत भी नहीं कर सकते हो। जो सन्यासी हैं उनको हमारे परंपरा में महाराज कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण भावना से परिपूर्ण है। वास्तव में गरीब देखिए वो होता है जिसका जरूरत बहुत ज्यादा होता है हमारे पास अरबों खरबों, लेकिन हमको अभी और अरबों खरबों और चाहिए, तो उतना, और मेरे पास भले कुछ नहीं हो लेकिन मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो जिसको जितना चाहिए वो उतना गरीब है, जिसको नहीं चाहिए उतना धनी है, क्योंकि उसके जिसका जरूरत ही नहीं है, जिसका भौतिक नीड ही कम है, भौतिक जरूरत उतना डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो वो तो राजा है ना फिर। और हमको तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो लोग कहता है ना, कहीं खाने भी कोई जाता है तो लोग कहते हैं कितना भूखड़ है, कितना खाता है ये, तो कितना भूखड़ है मतलब, तो उसको तो ऐसे ही जो अमीर जो लोग हैं उनको अमीर हो जाते हैं पैसे से, लेकिन उनको और चाहिए होता है। आज $100 बिलियन है तो कल $200 बिलियन का टारगेट उनका सेट है, तो $100 बिलियन से खुद ही गरीब हो गया ना वो, कि अभी जो टारगेट है मैं उससे कम हूँ। तो लेकिन पहले का जो जीवन का जो प्रोग्रेस था वो था कि त्याग के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब गृहस्थ गया, अब तुम वानप्रस्थ संन्यास, तो उस जीवन में जाते थे वो लोग, तो वहाँ पे सब छोड़ देते थे, विचार धन इकट्ठा करते थे, सुविचार धन, कृष्णा कॉन्शियसनेस इकट्ठा करते थे। तो उनको तो आप गरीब कहने का हिम्मत भी नहीं कर सकते हो, वो तो महाराज होते हैं एक्चुअली, कि जिनके लिए, और उनके समक्ष बड़े बड़े महाराजा नतमस्तक रहा करते थे। अगर वो किसी राजा के यहाँ कहीं पहुंच जाते थे तो वो अपने सिंहासन में बैठा देते थे, उनका पैर धोते थे, ऐसे ऋषि मुनियों का वो लोग। तो विचार धन जो है आज लुप्त है। तो जैसे पहले के सभ्यता में था, जैसे जीवन का लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से पैसा कमाए, उपार्जन किए, अपना काम सिद्धि किए, जो भी करना था, और मोक्ष, उसके बाद मोक्ष की तरफ लग गए। लेकिन आज की सभ्यता में मोक्ष का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कह रहे थे कि जो पहले का सभ्यता था वो इस बात के लिए चिंतित रहता था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे मुक्ति पाया जाए। तो वो इसमें लगा रहता था कि मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवत भक्ति करके मुझे शाश्वत जीवन प्राप्त करना है, शाश्वत ज्ञान, शाश्वत आनंद प्राप्त करना है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से, ये मनुष्य शरीर जो मिला है उससे, उसका उपयोग करके इससे हमेशा के लिए मुक्ति कर पा लेना है। तो ये था वैदिक सभ्यता, ये वेद सिखाता है हमको। लेकिन आज के सभ्यता में जन्म में लोग कहते हैं अरे सब लोग बुढ़ापा होते हैं तो तुम भी बूढ़े होगी, सब लोगों को बीमारी होता है तुम भी बीमार पड़ोगी, सब मरते हैं तो तुम भी मरोगी, इसमें कौन सा नया बात है, इससे किसी का मुक्ति नहीं है। नहीं, ये जिनका संकुचित ज्ञान है, जो देह मृत्यु के बाद के चीज को नहीं देखते हैं, वो ऐसा कहते हैं। लेकिन वेद शास्त्र चक्षु जो है हमको पूरा चीज, पूर्ण सत्य बताता है। जड़ क्या है, पदार्थ क्या है, चेतन वस्तु क्या है, शाश्वत क्या है, टेम्पोररी क्या है, सब बताता है हमको ये। तो उस ज्ञान के प्रकाश में हम सब देखकर अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन
आधुनिक विज्ञान जो है, मैन मेड विज्ञान है, उसमें ये नहीं है। शास्त्र चक्षु क्या है, ये आपको एक साधारण उदाहरण से समझाते हैं हम। लोग कहते हैं ना शास्त्र चक्षु, तो आप एक साधारण उदाहरण समझिए। जैसे अब ये शरीर है हमारा, अब इस शरीर में क्या है, हम जैसे भोजन करते हैं तो मुंह में तो खाना डाले, चबाए, निगल गए, अब उसके बाद क्या होता है हमको पता नहीं है। लेकिन अब देखिए, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं आप, तो क्लास 6, 7, 6, 7, 8 के बुक्स में उनको देखिए, साइंस के बुक में, तो उनमें बुक्स में पूरा दिखाया हो कि हम जब खाना खाते हैं, चबा कर निगलते हैं, तो फिर फूड पाइप से होकर फिर स्टोमक में जाता है, वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मिक्स होता है, उसको पचाता है, फिर वहाँ से और लीवर से, पैंक्रिया से जूस मिलकर, डाइजेस्टिव जूस मिलकर उसको पचाते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ डाइजेशन पूरा होता है, फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर में चला जाता है वो, और जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होकर बाहर निकल जाता है। तो ये दिखाते हैं, तो हम अपनी चक्षु से देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उन बुक्स से, साइंस के बुक्स में देखिए तो क्लियर दिखता है कि अरे हाँ, ये सब हो रहा है। तो हम अपने आंखों से नहीं देख पाए कि मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उस बुक में हमको पूरा दिखता है कि पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हृदय कैसे काम कर रहा है, ये सब पूरा दिखता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन फिजिक्स के बुक्स में देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है। तो इसको कहा जाता है शास्त्र चक्षु। लेकिन ये मैन मेड जो बुक हैं, ये ह्यूमन के द्वारा ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है। ठीक है, वो हमारी बॉडी का ऑब्जर्वेशन किया, पोस्टमार्टम किया, चीरफाड़ किया करके उन्होंने देखा, बनाया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर जो भी है उन्होंने बनाया, अपना थ्योरी बनाया, उसको एक्सपेरिमेंट से उन्होंने साबित किया। तो इस तरह से उन्होंने बनाया, लेकिन उनका इसके बाद एक सीमा है, उस सीमा के बियॉन्ड वो नहीं एक्सपेरिमेंट और अपने ऑब्जर्वेशन से नहीं जा सकते हैं। उसके बाद उनके लिए अंधकार है। एक अपने ऑब्जर्वेशन से और अपने एक्सपेरिमेंट से आप एक सर्टेन लेवल तक जान सकते हो भगवान के सृष्टि को, उसके बियॉन्ड आप नहीं जान सकते हो। तो उसके बियॉन्ड फिर भगवान अपना ज्ञान देते हैं, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद इत्यादि के रूप में। तो जैसे हम इस साइंस के बुक्स को देखकर देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या है, कैसे हो रहा है सब कुछ, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन विज्ञान के बुक से देखकर हम समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है समझ सकते हैं। वैसे ही जो इसके बियॉन्ड भी, ह्यूमन के बियॉन्ड जो सत्य है, उनके अन्वेषण वहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँच सकता है, उसके बियॉन्ड जो सत्य है, वो पूरे सृष्टि को बनाने वाले, चलाने वाले, पालन करने वाले, नियंत्रण करने वाले जो भगवान हैं, उनके शब्द से वो हमको दिखता है। उसी को वेद शास्त्र कहा जाता है, भागवत गीता, भागवतम उसी कहा जाता है। तो जहाँ तक मनुष्य देख पाता है वहाँ तो देख पा रहा है, जहाँ जिसके आगे नहीं देख पाता है वहाँ भगवान वो सामर्थ्य देते हैं, वो शास्त्र देते हैं जिससे हम उनको देख पाएँ। तो विज्ञान उन शास्त्रों को नहीं मानता। आज का विज्ञान, दिक्कत ये है, अपने द्वारा बनाए गए ज्ञान को तो मानता है, लेकिन भगवान के द्वारा जो मूल सृष्टा है पूरे सृष्टि के, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को नहीं मानता है। इसीलिए ये भोगी प्रवृत्ति इतना प्रबल है, क्योंकि उसके लिए तो फिर कल्याण का मतलब ये होता है ना कि इसके, अब जैसे देखिए ट्रैफिक पे इतना भीड़ होता है, अब आपके लिए 2 लेन कम पड़ गया तो आप उसको 4 लेन 6 लेन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज का सभ्यता कभी ये हमसे प्रश्न नहीं पूछता है कि तुम जो इतना ट्रैवल कर रहे हो, इतना पेट्रोल डीजल फूंक रहे हो, क्यों फूंक रहे हो? तुम यहाँ से जाकर वहाँ जा रहे हो तो जाने का पर्पस, उद्देश्य, कोई सॉलिड रीजन है तुम्हारे पास? क्योंकि हर जर्नी, हर ट्रिप पोल्यूशन क्रिएट करता है। धरती के सीना से चीर कर निकाला हुआ जो क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल है, उससे धुआं फैलाता है हर जगह। तो कोई हमसे पूछता नहीं कि तुम क्यों ट्रैवल कर रहे हो इतना, हमारे जर्नी का, हमारे ट्रिप का उद्देश्य क्या है, नहीं कोई पूछता है। लेकिन ये होना चाहिए कि भाई हमारा भी अपना कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि नॉट जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए कि भाई क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस सब का। अब जैसे बड़े बड़े गाड़ी में, बड़े बड़े कार में एक आदमी बैठ कर जाता है, उतना बड़ा कार लेकर जा रहे एक आदमी बैठ कर जाता है। तो धरती के सीना को चीर कर निकाला हुआ जो पेट्रोल डीजल है उसको धुआं बना के उड़ा रहे हैं। तो ये सभ्यता का पाठ होना चाहिए कि हम हर एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो रिसोर्सेज को यूज करने में, ना कि विदोहन पे लगे हुए हैं। तो पुराना जो वैदिक सभ्यता था वो प्रकृति के साथ चलता था, क्योंकि जानता था कि प्रकृति मेरी माँ है, भगवान की पत्नी है प्रकृति, और मेरी माँ है, और इसलिए माँ का तो विदोहन कोई नहीं करेगा ना। तो प्रकृति के साथ जो प्रकृति देती थी सुखी सुखी,
वो उसी में अपना निर्वाह करते थे, उससे ज़्यादा प्रकृति से खींचने का प्रयास नहीं करते थे। और वो सुखी थे। उनके लिए कभी भी ग्लोबल वार्मिंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ, सुखी जीवन जिए वो लोग। लेकिन आज का जो सभ्यता है प्रकृति के विदोहन पे, अब धरती का विदोहन कर लिए, अब चंद्रमा का विदोहन करने का सोच रहे हैं, मंगल ग्रह का विदोहन करेंगे कि वहां से ला ला कर सब सामग्री, अब यहाँ पे रिसोर्स, यहाँ का रिसोर्सेज तो हम सब खत्म कर दिए, भोग भाग कर सब कुछ, अब वहां से रिसोर्सेज। तो आप ऐसा जीवन शैली ही क्यों है कि आपको इतना ज़्यादा भोग के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए? आप अपना जीवन शैली, अपना सभ्यता को सुधारिए ताकि मिनिमम से मिनिमम में आपका गुजारा हो जाए। आप इतना ज़्यादा भोगी बनिएगा, अगर यही आपका सभ्यता है तो वो सभ्यता सही नहीं है, आपको सुधारने का ज़रूरत है। आपको सोचने का ज़रूरत है कि हमसे पहले जो पूर्वज जी कर गए, वो तो उन्होंने तो हमको स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ संसाधन दिए, लेकिन हम अपने खुद भी अपने लिए गर्त खोद रहे हैं, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ को इन्वाइटेशन दे रहे हैं, और हमारे बाद के जो पीढ़ी आएगी उसके लिए भी संकट ही खड़ा किए जा रहे हैं हम लोग। तो ये आधुनिक सभ्यता में क्या है, दूरदर्शिता का अभाव है। उनको इमीडिएट गेन दिखता है और आगे उसका क्या होने वाला है वो उनको नहीं दिखता है। जैसे देखिए, अब इनके मॉडर्न सभ्यता का जो है उसमें कार्बन प्रोडक्शन होता है। अब जितना भोगी बनिएगा कार्बन प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका, और ये कार्बन प्रोडक्शन खतरा का जड़ है पूरा। अब सब कंट्री कहता है कि नहीं, तुम अपना कार्बन प्रोडक्शन कम करो, तो तुम अपना कार्बन प्रोडक्शन कम करो, तो तुम अपना कार्बन प्रोडक्शन कम करो, क्योंकि वो कार्बन से ही, उसी से उनका एनर्जी से क्या होता है, उनका सारा जो सुख सुविधा का जो चीज़ है वो सब प्रोड्यूस होता है। पूरा इंडस्ट्री उनका उसी पे चलता है, सब एनर्जी से। तो अभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्या क्या ये सब लेकर आ रहे हैं, लेकिन तब तक तो अपना हानि कर चुके हैं। अभी तक जो जितना हानि कर चुके हैं वो इरिपेरेबल है, उसका पता नहीं इनका कभी रिकवरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये दूरदर्शिता का अभाव है कि आपने अपने 50 साल के सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन में पूरे पृथ्वी का, पूरे नेचर का सत्यानाश करके रख दिया। दूरदर्शिता का अभाव है। आज आपको शॉर्ट टर्म गेन के लिए दिखता है कि अरे गेन ले लो ले लो ले लो, और पता चला कि 20 साल बाद, 25 साल बाद, अरे तो इतना डिस्ट्रक्टिव था ये। तो शॉर्ट टर्म गेन में अंधे होकर लोग अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने रिसोर्सेज का, अपने वातावरण का, ये आधुनिक सभ्यता, आधुनिक ज्ञान विज्ञान के तहत पूरा का पूरा मतलब सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये भोगी प्रवृत्ति जो है ये मेन जड़ है। तो एक गरीब भी अपने आप को गरीब समझता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। वैसा ही सभ्यता ही वैसा बन गया है कि जिसके पास धन दौलत है वो ही अमीर है, वही रिस्पेक्टेबल है। जिसके पास धन दौलत नहीं है वो गरीब है, वो रिस्पेक्टेबल नहीं है, उसके सम्मान का अधिकारी नहीं है। लेकिन आप सुदामा ब्राह्मण का कथा सुने होंगे भागवत में, कि वो उनके लिए कितना गरीबी था जीवन, उनके पास खाने तक के लिए सामान नहीं था। बच्चे भी शायद उनके भूखे ही रहते थे। फिर भी वो जब भगवान के पास उनकी पत्नी ने प्रेरित किया, भेजा कि नहीं जाओ, तुम्हारे मित्र हैं कृष्ण, उनसे मांग कर लाओ, तो ब्राह्मण देखिए भगवान के पास गए, लेकिन मुंह नहीं खोले कि कृष्ण तुम मुझे, मैं बहुत बहुत गरीब हूँ, मुझे तुम दे दो कुछ। नहीं खोले, एक लफ्ज बोले ही नहीं, चले आए कृष्ण के पास से, उनका उससे भेंट करके सम्मान जो भी था उनको देकर, उनसे सम्मान पाकर वो चले आए। लेकिन भगवान जानते थे, भगवान अपने भक्त के भी गुण को प्रदर्शित करना चाहते थे। तो फिर जब ब्राह्मण गए, सुदाम ब्राह्मण, तो वो फिर भगवान ने उनको कर दिया, लेकिन वो ब्राह्मण मांगे नहीं। तो ब्राह्मण का अर्थ ही होता है कि जो ब्रह्म में निष्णात हो, ब्रह्म चिंतन में जो डूबा रहता है वो ब्राह्मण कहलाता है। उसको मटेरियल से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन आजकल इतने ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, विचार के धनी, जो वास्तव में जो विचार के धनी हो जाते हैं, उनके लिए जो पदार्थ इत्यादि है वो इमैटेरियल होता है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो लेकिन आजकल के लोग हैं विचार में जीते ही नहीं हैं। भगवान तो दूर, एक अच्छे विचार में भी जीने वाले लोग नहीं हैं कि मैं इतना दूसरों के लिए कष्ट का कारण न बनूं, दूसरों के लिए, दूसरों को मैं कष्ट न दूं। ये विचार, इस तरह के विचार के भी लोग नहीं हैं। तमोगुणी रजोगुणी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आजकल, और वही सभ्यता के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। तो जो वैदिक सभ्यता है वो लेकिन हमको भोगी नहीं बल्कि योगी बनने के लिए प्रेरित करता है।
और योगी रहेंगे। तो योगी लोग जैसे पहले का सभ्यता था, वो कोई विपन्न नहीं था, वो लोग भी संपन्न हुआ करते थे, उनको कोई किसी चीज़ का कमी नहीं होता था। उनके पास आज का टीवी, फ्रिज और टेलीविज़न ये सब नहीं था, लेकिन उनको इनका ज़रूरत भी नहीं था। वो इसके बिना भी बहुत सुखी रहा करते थे, धन धान्य से संपन्न रहा करते थे। तो मतलब अमीर लोग भी हुआ करते थे और कोई कंगाली कोई नहीं था। जो ब्राह्मण है वो अपने ब्राह्मण उनको कहा जाता है अकिंचन, जो थोड़ा सा भी भौतिकता में जो नहीं रमता हो, जो ब्रह्म में डूबा हुआ रहता है, जो पहले बताया हमने। तो वो ब्राह्मण लोग स्वेच्छा से, वो लोग वैसा उनका जीवन शैली हुआ करता था। उनको कहीं से कुछ दान में मिल जाए तो उससे गुजारा होता था, अदरवाइज वो स्वेच्छा से ही वैसा जीवन उनका रहता था। ब्रह्म में अपने जीवन को इन्वेस्ट किया करते थे वो लोग। लेकिन अब वैसा ये आजकल का इंटेलेक्चुअल सोसाइटी भी है, वो भी पैसा कमाने में डूब गया है। वो भी मतलब इसी गर्त में फंसता जा रहा है। भौतिक लोग अपना कविता बेचकर, लोग अपना ज्ञान बेचकर पैसा कमाते हैं। तो सब कुछ क्योंकि पैसा ही है। आजकल का किसी का भी सम्मान है, चाहे कुछ भी, सब पैसा से ही निर्धारित होता है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना धन दौलत है, कितना आपके पास गाड़ी बंगला है, इसी से निर्धारित होता है। तो वही बेचारे इसी में फंस जाते हैं। तो हमको सावधान रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। हम कोई इसके विरोधी नहीं है और ना ही ये कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता गलत है, लेकिन सावधान रहकर इसके जो दुष्प्रभाव हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। वैचारिक रूप से तो कम से कम हम इसको समझें, तो खुद भी हम थोड़ा सावधान रह पाएंगे, दूसरों को भी सावधान कर पाएंगे। और जो वैदिक सभ्यता है, जो भगवान से जोड़ता है हमको, वो बहुत जरूरी है, अपने जड़ से जुड़ना। और हमारे जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि अहम और अहम बीज प्रदः पिता, जो भगवान कहते हैं कि सर्व कारण कारणम ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो हमारे मूल कारण हैं, उनसे योग को ही वास्तव में योग कहा जाता है। तो उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे में भोग प्रवृत्ति का जरूर कमी आएगा और जीवन में शांति महसूस करेंगे हम लोग। तो जो शुरू में आप लोग मेंटली अपने चेतना से जो टीवी, फ्रिज वगैरह निकाल कर कहीं रख कर आ गए थे, वो वापस लेकर आ जाइए। और लेकिन विचार कीजिए, ये विचार का वस्तु है, विचार का बात है कि ये जो आधुनिक सभ्यता, हम लोग इसके क्रेज में कि आधुनिक सभ्यता कह दिया कि भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है, जस्ट एक कल्पना मात्र है, ये सही नहीं है। कोई भी सृष्टि, कि इस सृष्टि को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया। भगवान, और जो भगवान का जो दिया हुआ चीज़ है, जो ये आधुनिक सभ्यता ने जो दिया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एक्सरसाइज किया था, निकाला था घर से अपने, उसके बिना तो हम जी सकते हैं, लेकिन हमारे जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो भगवान ने दिया है। जो भोजन चाहिए, बीज चाहिए, खेत चाहिए, वो भगवान ने दिया है। सूरज चाहिए, धूप चाहिए, रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सांस के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, वो भगवान ने दिया है। तो जो हमको जीने के लिए जो सब चीज़ें चाहिए वो भगवान ने दिया है। और जो ये जो आधुनिक सभ्यता दे रहा है, वो जैसे एक आग के ऊपर पानी डाल देने के समान है। हमारे जीवन को इतना ज़्यादा ऊपर से ढक दे रहा है कि हम जी भी नहीं पा रहे हैं ठीक से एक्चुअली। अब भगवान कुछ बुद्धि भी दिए, जैसे भाई घर है, अब घर हमको धूप से, छांव से रक्षा के लिए, शीत से, हवा से, बयार से रक्षा के लिए हमको घर चाहिए। तो भगवान घर बनाने का बुद्धि दिए हैं, सामग्री तो है ही, बुद्धि भी दिए हैं। और छोटा मोटा टेक्नोलॉजी हम जरूर यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। थोड़ा चलने के लिए, फिरने के लिए रथ होता था पहले, घोड़े होते थे। तो आजकल तो मशीनीकरण इतना हो गया कि पशु बाहर ही हो गए। अब बैल तो निकम्मे ही हो गया, ट्रैक्टर जब से आ गया, बैल का तो कोई यूज़ ही नहीं रह गया आज के डेट में। तो लेकिन पहले का जो तरीका था जीवन का, वो प्रकृति के साथ, प्रकृति को इंक्लूड करके जीने का तरीका था। लेकिन अभी का तरीका है प्रकृति का विदोहन करके, उसका क्या कहते हैं, शोषण करके। तो वो तरीका जो है जीने का ठीक नहीं है। ये लोग बीच बीच में एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये स्टडीज़ वो करते हैं, क्या कहते हैं, सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। लेकिन भाई उतना ज़्यादा एनर्जी आपको क्यों चाहिए? उतना ज़्यादा चीज़ की आपको चाहिए क्यों जीने के लिए?
आप अपनी उन चीज़ों को कम मिनिमाइज कीजिए ना। तो ये जो सभ्यता जो है, आधुनिक सभ्यता, ज्ञान विज्ञान, प्रकृति, माँ प्रकृति के विदोहन पे, शोषण पे जो वेस्ड है, अंधाधुन अंधे की तरह, ये सभ्यता वास्तव में हमको कुछ ज़्यादा दे नहीं पाएगी वैचारिक स्तर पे, और ना ही हमारा जो शाश्वत पोजीशन है उसमें कुछ कल्याण कर पाएगी। भोगी बनाएगी, जोगी नहीं बनाएगी। तो योगी बनने के लिए, अपने पूर्ण कल्याण के लिए, हमको जो पूर्ण ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया गया, ये मैन मेड ज्ञान विज्ञान सभ्यता से नहीं, जो भगवान के द्वारा दिया गया जो पूर्ण ज्ञान है, भागवत गीता भागवतम, उसके सहारे ही हमको अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। और भक्ति, भगवान से जुड़े रहने के लिए सबसे बहुत आसान तरीका है कि उनका नाम पकड़ के रखिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे आज की चर्चा का यहीं विराम देते हैं। आप लोग विचार जरूर कीजिएगा, और पिछले के वीडियोज़ में भी मैंने इन सब टॉपिक पे चर्चा किया है, तो उनको सुनेंगे तो और थोड़ा मतलब और परिष्कार होगा और स्पष्ट होगा ये सब बातें। तो सुनिए, अच्छा कुछ विचार है तो उसको शेयर कीजिए, और अगर कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं इन वीडियोस को, अगर आपको अच्छा लगता हो तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये वैचारिक जो बात है और प्रभुपाद से जोड़ने का जो प्रयास है हम लोगों का, भागवत गीता से यथारूप भगवान से जोड़ने का प्रयास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाए। हरे कृष्ण। आप सभी को सादर दंडवत प्रणाम। फिर अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। हरे कृष्ण।